एक चाबी से कैसे ओपन हुआ 1993 बम ब्लास्ट का केस। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मौर्य ने बताई पूरी कहानी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मौर्य की किताब में 1993 बम धमाकों के संदर्भ में एक अहम खुलासा किया है। किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह से चाबी की वजह से बम धमाके का अहम सुराग मिला, जिसके बाद एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। 449 नंबर की चाबी से ओपन हुआ था 1993 बम ब्लास्ट केस। मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई थी और 713 लोग घायल हुए थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मौर्य ने बताई पूरी कहानी। 12 मार्च 1993 उस दिन देश की आर्थिक राजधानी में 12 जगह बम धमाके हुए थे, लेकिन कई ऐसी भी जगह थी जहां बम रखे तो गए थे पर उनसे ब्लास्ट नहीं हुआ था। ऐसी ही एक जगह थी दादर में नायगांव क्रांच रोड पर एक डॉक्टर की क्लिनिक। 12 मार्च को अलग अलग जगह हुए ब्लास्ट की वजह से पूरे शहर में दहशत थी। बहुत से लोगों ने उस दिन अपनी दुकानें, ऑफिस, क्लिनिक बंद कर दी थी। दादर के संबंधित डॉक्टर ने 13 मार्च को भी अपनी क्लिनिक नहीं खोली। 14 मार्च को जब वे अपनी क्लिनिक पर गए तो उन्होंने एक बजाज स्कूटर को अपनी क्लिनिक के बाहर लावारिस पाया। उन्हें कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस के 100 नंबर पर कॉल किया। फौरन कंट्रोल रूम से माटुंगा पुलिस को सूचना दी गई। बम निरोधक दस्ते की टीम भी वहां पहुंच गई। प्रारंभिक जांच में स्कूटर की डिक्की में एक काला चिपचिपा पदार्थ पाया गया। जांच टीम को शक हुआ कि यह RDX हो सकता है। राकेश मौर्य उन दिनों ट्रैफिक पुलिस में DCP थे। वह अपनी टीम के साथ ट्रैफिक को डायवर्ट करने और बैरिकेड को लगवाने के लिए वहां पहुंचे। बम निरोधक दस्ते ने स्कूटर से विस्फोटक को डिफ्यूज किया। उसके बाद उस स्कूटर को माटुंगा पुलिस स्टेशन में पार्क करवा दिया गया और ट्रैफिक को आम लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया। राकेश मौर्य ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है कि उसी दौरान उनके पास वायरलेस से मैसेज आया कि किंग यानी कि मुंबई पुलिस कमिश्नर उनसे अपने चेंबर में तत्काल मिलना चाहते हैं। मौर्य शाम को करीब 6:30 बजे मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। मुंबई CP अमरजीत सिंह सामरा के केबिन में पहले से ही मुंबई क्राइम ब्रांच के तब के चीफ MN सिंह मौजूद थे। सामरा और सिंह ने राकेश मौर्य से बम धमाकों और उसके बाद के हालात पर लंबी बातचीत की और फिर मौर्य से सीधे कहा कि हमने फैसला किया है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन तुम करोगे। सामरा ने मौर्य से यह भी कहा कि तुम अपनी पसंद की टीम खुद चुनो और इन्वेस्टिगेशन तत्काल शुरू कर दो। मौर्य इसके बाद माहिम ट्रैफिक चौकी आ गए, जहां पास में ही ट्रैफिक पुलिस के DCP का उन दिनों ऑफिस था। उन्होंने फिर अपनी टीम के लोगों को बुलाया, सभी के साथ मीटिंग की और फिर सभी को कहा कि पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करो और पता करो कि 12 मार्च के ब्लास्ट के दिन क्या क्या और असामान्य बातें कंट्रोल रूम को रिपोर्ट की गई। 14 मार्च की रात 9:30 बजे मौर्य को कंट्रोल रूम से बताया गया कि भांडुप में एक गाड़ी में कुछ सस्पेक्ट दिखे गए थे। मुंबई में 12 मार्च को हुए ब्लास्ट के बाद उस गाड़ी में बैठे लोग गाड़ी छोड़कर कहीं भाग गए। मौर्य को यह भी बताया गया कि जुहू में एक होटल के पास 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठे लोगों ने एक दूसरे से बैग बदले और फिर भाग गए। तीसरी जानकारी राकेश मौर्य को यह दी गई कि वर्ली में सीमेंस फैक्ट्री के पास मारुति वैन लावारिस मिली। इसमें हथियारों का जखीरा पड़ा हुआ था। इसमें 7 AK-56 राइफल यानी कि AK-56 राइफल, 14 मैगजीन, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और टाइमर डिटोनेटर पेंसिल भी थे। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने हमें बताया कि इस मारुति वैन में बैठे लोगों को दरअसल BMC मुख्यालय जाना था और वहां बिल्कुल 26/11 के हमले के तर्ज पर अंधाधुंध गोलाबारी करनी थी और हैंड ग्रेनेड फेंकने थे। लेकिन जब 12 मार्च 1993 को बम धमाकों की वजह से मुंबई में जगह जगह नाकाबंदी शुरू हो गई थी तो मारुति में बैठे आरोपी डर गए और वह वर्ली में बीच रास्ते में ही गाड़ी छोड़कर भाग गए। मौर्य ने कंट्रोल रूम से मिली इस जानकारी के बाद अपनी टीम के साथ पहले वर्ली जाने का फैसला किया, जहां यह मारुति वैन खड़ी थी। उन्होंने फौरन यह निर्देश दिया कि पता किया जाए कि यह गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है। कुछ समय बाद ही यह जानकारी सामने आ गई कि गाड़ी की मूल मालकिन रुबीना सुलेमान मेमन है, जिसका RTO के पास एड्रेस माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग का लिखा पाया गया। इसके बाद राकेश मौर्य ने अपने कुछ खबरियों से संपर्क किया कि पता करो कि अल हुसैनी बिल्डिंग में यह मेमन परिवार कौन है। जवाब में एक नाम आया टाइगर मेमन का। राकेश मौर्य अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने टाइगर मेमन का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था। बाद में उन्हें बताया गया कि वह बहुत बड़ा स्मगलर है और अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है। इसके बाद मुंबई पुलिस अल हुसैनी बिल्डिंग मेमन के घर पहुंची, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था और फौरन दरवाजा तोड़ा गया। जांच टीम पूरे घर को सर्च कर रही थी और तभी मौर्य की नजर घर के रेफ्रिजरेटर के पास एक कील पर गई। वहां एक गुच्छे में उन्हें एक बजाज स्कूटर की चाबी दिखी, जिस पर नंबर लिखा हुआ था 449। उन्होंने यह चाबी अपने एक ऑफिसर को दी और कहा कि फौरन माटुंगा पुलिस स्टेशन जाओ, जहां दादर के नायगांव क्रांच रोड पर 14 मार्च को लावारिस मिला एक स्कूटर रखा हुआ है।
उस स्कूटर में यह चाबी लगाकर चेक करो कि क्या यह उसमें लगती है। संबंधित पुलिस अधिकारी कुछ ही मिनट में माटुंगा पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अगले ही पल मौर्य को सूचना दी कि यह मेमन के घर में मिली 449 नंबर की चाबी इसी बजाज स्कूटर की है। इसके बाद जांच टीम समझ गई कि वर्ली में मिली मारुति वैन और दादर में मिले बजाज स्कूटर का आपस में कनेक्शन है। मतलब पूरे मुंबई में 12 मार्च को हुई बम धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और उनके गिरोह का हाथ है। इसके बाद टाइगर मेमन के बारे में और डिटेल निकाली गई तो पता चला कि इसका दाऊद से कनेक्शन है। दाऊद के बारे में मुंबई पुलिस को मालूम था कि वह साल 1984 में मुंबई से दुबई भाग चुके हैं, पर टाइगर मेमन कहां है, इसके बारे में मुंबई पुलिस को तब तक कुछ पता नहीं था। इसके बाद जांच टीम ने अल हुसैनी बिल्डिंग में वॉचमैन और आसपास के लोगों से पूछताछ की कि क्या उन्हें कुछ आइडिया है कि टाइगर मेमन के पास कौन कौन लोग आते थे। एक पुलिस अधिकारी ने हमें बताया कि उस पूछताछ में मुंबई के एक नामी कॉल गर्ल का नाम सामने आया, जिसके पास टाइगर मेमन नियमित जाता था। इस कॉल गर्ल व अन्य से पूछताछ में फिर 3-4 और लोगों के नाम पता चले। इनमें एक नाम था असगर मुकादम का। मुंबई पुलिस ने फिर उसका मुंबई का एड्रेस निकाला और उसके घर पहुंच गई। उससे पूछताछ के बाद फिर 1993 के मुंबई ब्लास्ट के तमाम साजिशकर्ताओं के नाम एक एक करके ओपन होते गए। इस केस में मुंबई पुलिस ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त सहित 179 आरोपियों के खिलाफ 10,000 से ज्यादा पेज का पहला आरोप पत्र 4 नवंबर 1993 को मुंबई की कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद 19 नवंबर 1993 को सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया। टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन, मुस्ताफा दोसा, अबू सलीम सहित काफी सरगनाओं की गिरफ्तारी बाद में सीबीआई ने ही की। 100 से ज्यादा आरोपियों को इस केस में सजा हुई। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया। 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को फांसी पर लटका दिया गया। 1993 में बतौर डीसीपी 449 नंबर की चाबी से केस का डिटेक्शन करने वाले राकेश मौर्य 22 साल बाद याकूब की फांसी के दिन मुंबई के सीपी थे। अनुजा चड्डा, लाइव न्यूज, मुंबई।